चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। क्रिकेटर्स के बाद ओलंपिक खेलने जा रहे खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु जैसे स्टार एथलीटों से जाना तैयारियों का अनुभव। इस दौरान पीएम ने खिलाड़ियों को दिया जीत का गुरु मंत्र। कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बनी बाढ़ की स्थिति। उत्तराखंड में गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर बाढ़ में 2 कांवड़िए बहे। वहीं असम में बाढ़ से अब तक 56 लोगों की मौत। यूपी, बिहार, बंगाल समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कश्मीर में हीट वेव, 17 जुलाई तक स्कूल बंद। आम आदमी पर महंगाई की मार। शाकाहारी थाली जून महीने में औसतन 10% हो गई महंगी। प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में आई भयंकर तेजी। वहीं नॉनवेज थाली 4% तक हुई सस्ती। चिकन की कीमत में गिरावट से मांसाहारी भोजन की लागत में आई कमी। राहुल गांधी ने अलीगढ़ में हाथरस हादसे के पीड़ितों के घर पहुंचकर की मुलाकात। इस दौरान गले लिपटकर फफक कर रोए परिजन। कांग्रेस नेता ने पीड़ित परिवारों से कहा, टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार है, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। वहीं परिजन बोले, ढोंगी बाबा की हो गिरफ्तारी। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बैंक की तरह जमीन की भी मिलेगी पासबुक। इसके लिए सरकार ने IIT रुड़की से किया टाई अप। मील का पत्थर साबित हुआ मेक इन इंडिया अभियान। देश ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी अहम जानकारी। सेना को राजनीति में घसीटना गलत। पूर्व एयरफोर्स चीफ और बीजेपी नेता RKS भदौरिया बोले, अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने बोला झूठ। उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश से माफी मांगना चाहिए। बिहार में भारी बारिश के बाद 16 दिन में 12वां पुल ढहा। बीते 24 घंटे में गिर गए 3 ब्रिज। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। वहीं राज्य में पुल गिरने के मामले में 15 इंजीनियर सस्पेंड। मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैक लिस्टेड। अडानी समूह को तबाह करने का प्लान चीन का था। उन्होंने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग से रिपोर्ट तैयार करवाई। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने किया बड़ा दावा। रेल यात्रियों को मिलने वाला है बड़ा गिफ्ट। हजारों नॉन AC कोच बढ़ाने की तैयारी में रेलवे। आने वाले 2 साल में खत्म हो जाएगा वेटिंग का झंझट। होली हो या दिवाली, आपको हर त्योहार पर मिलेगी ट्रेन में कंफर्म सीट। यूपी में जन सेवा केंद्र पर हो रही धोखाधड़ी। आधी रकम देकर मिल रही किसान सम्मान निधि। कई गांव सैकड़ों किसान बन रहे शिकार। भोजन की आधी बर्बादी भी रुके तो 15 करोड़ का भरेगा पेट। उत्पादन का करीब 1/3 खाना हो रहा है नष्ट। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। देश भर में बैंकों की मनमानी पर शिकायतें ज्यादा और कार्रवाई ना के बराबर। RBI ने ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं करने को लेकर विभिन्न बैंकों पर ठोका 22.83 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारतीय सेना को मिली 35,000 AK-203 राइफल। 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है, कभी जाम भी नहीं होती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत 24 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी किए घोषित। प्रकाश जावड़ेकर समेत कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कोरोना काल में जन्मे बच्चों की अजीब हरकतें आ रही सामने। बेवजह फेंक रही कुर्सियां, एक दूसरे को काट रहे दांत, स्कूलों में पिछड़ रहे। वहीं विभिन्न वैज्ञानिक शोधों से ये पता चला है कि महामारी ने छोटे छोटे बच्चों के शुरुआती विकास को किया प्रभावित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। अलग अलग दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। ब्रेकअप के मामलों से भी निपटेंगे। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से देश भर में लागू हुए नए आपराधिक कानून के तहत ब्रेकअप के मामलों में 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। जोमेटो के बाद अब फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने भी की UPI सर्विस की शुरुआत। ग्राहकों को होंगे कई फायदे। कंपनी ने कहा कि ग्राहकों को ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट करने के लिए किसी और ऐप को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SIT ने हाथरस मामले में CM योगी को सौंपी 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट। DM, SSP सहित 100 लोगों के लिए गए बयान। वहीं राजस्थान के पेपर लीक सरगना के घर रुकता था भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि। यूपी पुलिस ने हाथरस हादसे को लेकर किया बड़ा दावा। मुझे आपकी मां के हाथ का बना चूरमा खाना है। PM मोदी ने जुवेलियर थोवर नीरज चोपड़ा से की मांग। इस पर नीरज ने ओलंपिक के बाद प्रधानमंत्री को चूरमा खिलाने का किया वादा। FSSAI के टेस्ट में पास हुए 2 बड़े मसाले ब्रांड MDH प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट। 111 कंपनियों पर गिरी गाज। देश भर में मसालों के 4000 सैंपल की जांच जारी। अयोध्या राम मंदिर में 25 और मूर्तियां लगेंगी। शेष अवतार सप्तऋषि तुलसीदास की मूर्ति शामिल। दिसंबर तक मंदिर निर्माण पूरा करने की कोशिश। चीन पाक से चुनौतियों के बीच DRDO ने रुद्रम 1 का किया सफल परीक्षण, जिसमें GPS के माध्यम से दुश्मनों के रडार और संचार साइटों पर होगा सीधा निशाना।
पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में विवाद के 4 साल भी तनातनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को सुनाई खड़ी खड़ी, कहा एलएसी का करें सम्मान। लालू यादव बोले अगस्त तक चलेगी मोदी सरकार। पार्टी का 28वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी ने कहा बिहार में चुनाव कभी भी हो, सरकार आरजेडी की बनेगी। बजाज ऑटो ने सीएनजी से चलने वाले दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 की लॉन्च। शुरुआती कीमत 95,000। पेट्रोल सीएनजी मिलाकर 330 किलोमीटर की रेंज का दावा। 1 रुपये में 1 किलोमीटर तक चलेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने पाई बड़ी उपलब्धि। 128 साल पुरानी बीमारी का स्वदेशी टीका खोजा। सीगला बैक्टीरिया से होगी रक्षा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो रहे हाथरस हादसे की जांच। मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को भेजी गई सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद हो सकते विधानसभा चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को दिए निर्देश। हेमंत सोरेन की सत्ता संभालते ही सियासी खेल शुरू। मिशन झारखंड पर लगे बीजेपी के 2 कद्दावर नेता। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा को दी बड़ी जिम्मेदारी। शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। 17 जुलाई को होगी मामले पर अगली सुनवाई। नीट मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया एफिडेविट, का पूरी परीक्षा रद्द कर री एग्जाम का कोई इरादा नहीं। परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। ब्रिटेन में अब की बार 400 पार आम चुनाव में लेबर पार्टी की प्रचंड जीत। 14 साल बाद सत्ता में हुई वापसी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने स्वीकार की हार। पीएम उम्मीदवार कीर स्टारमर को दी बधाई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। 4% डीए बढ़ाने का किया ऐलान। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से प्रभावी केंद्रीय दरों के आधार पर मिलेगा महंगाई भत्ता। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को दी अहम जिम्मेदारी। राज्यसभा में आप संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। बाबा क्या सिखाता किसी का भला हुआ हो तो बताओ। हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में मां को खो चुका बेटा बोला भोले बाबा को सजा दिलाई जाए। कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली जाने वाले बसों का बदला रूट। 22 जुलाई से सहारनपुर एक्सप्रेस वे वाया यमुनानगर करनाल सोनीपत मार्ग होकर गुजरेंगे वाहन। 80 रुपये तक बढ़ेगा किराया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के बेल पर रोक लगाने वाले जज और ईडी के वकील सगे भाई 150 वकीलों ने सीजीआई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर जताई चिंता। कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद और अमृतपाल ने सांसद पद के लिए लिया शपथ। दोनों पैरोल पर तिहाड़ और डिब्रूगढ़ जेल से बाहर आए। परिवार से मिलकर वापस जाएंगे जेल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और फ्लड की चेतावनी। मंडी से और शिमला जिले में रहना होगा सतर्क। प्रशासन ने नदी नालों के आसपास नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा वे इससे बात करते जैसे उनके 400 लोकसभा सांसद हो, जबकि हकीकत में उनके पास सिर्फ 240 एमपी। पंजाब में गहराई आर्थिक संकट। मान सरकार महिलाओं को फ्री बस सेवा पर चलाएगी कैंची। स्मार्ट कार्ड लाने पर हो रहा विचार। अमेरिका की ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला के भारत आने की उम्मीद। कंपनी के अधिकारियों ने सरकार से संपर्क किया बंद। पीएम मोदी से मिलने आने वाले थे एलन मस्क। उड़ीसा सरकार ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खोलने के लिए गठित समिति को किया भंग। निगरानी के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति गठित किया ताकि उसमें रखी कीमती वस्तुओं की सूची तैयार की जा सके। विदेश में फ्री पढ़ेंगे राजस्थान के 300 बच्चे। वहीं 200 स्टूडेंट को देश के नामी संस्थानों में भेजा जाएगा। स्कॉलरशिप योजना में भजनलाल सरकार ने किया बड़ा संशोधन। नए कानूनों ने कैसे बढ़ाए पुलिस की पावर। थाने में 24 घंटे बिठा सकेंगे एफआईआर से पहले। जांच 90 दिनों की हिरासत। मेरे पास सिर्फ 18 महीने था विभाग। बिहार में लगातार पुल गिरने पर बोले तेजस्वी यादव। जेडीयू और आरजेडी ने एक दूसरे पर साधा निशाना। हिमाचल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सड़कों पर जल्द फराटा भर्ती दिखेंगी। 300 ई बस नाबार्ड करेगा फंडिंग। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट परीक्षा की नई तारीख का किया ऐलान। 11 अगस्त 2024 को 2 पारियों में होगा एग्जाम। राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन प्रशासन की गलती तो है। हाथरस भगदड़ पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा सबसे जरूरी बात है कि मुआवजा सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार है और उनके लिए मुश्किल का समय है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महाराष्ट्र से 5 लोगों को किया गिरफ्तार।